देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट बना हुआ है। लगातार प्रयास हो रहे हैं, बावजूद इसके कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। सांस की तकलीफों वाले कोरोना मरीजों के लिए उनके परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मरीजों की जान बचाने वाली एक मशीन चर्चा में है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बेहद सस्ते कंसंट्रेटर को तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी लागत बेहद कम है और ये तेजी से ऑक्सीजन तैयार करता है। ये कामयाबी मिली है मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं को, जिनके मुताबिक कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति में ये कंसंट्रेटर मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि फिलहाल कई राज्यों के अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर खबरें आ रही हैं और इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस उपकरण को ऑक्सीकॉन नाम दिया गया है, जिसकी लागत 20,000 से भी कम है। ये 3 लीटर प्रति मिनट की दर से 93 से 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऑक्सीजन तैयार करने के लिए फिलहाल जो उपकरण उपलब्ध हैं, उनकी लागत 60 से 70,000 रुपए है, लेकिन इसकी लागत अपेक्षाकृत काफी कम है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के समाधान के तौर पर इसे विकसित किया गया है। ऑक्सीकॉन कैसे बनाता है ऑक्सीजन? IISER के असिस्टेंट प्रोफेसर मित्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि इस उपकरण में 2 कंप्रेसर होते हैं, जो हवा में मौजूद हवा लेकर उन्हें जियोलाइट नामक पदार्थ से भरी 2 वाहिकाओं में हाई प्रेशर के साथ गुजारते हैं। जियोलाइट हवा में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है और वापस हवा में छोड़ देता है। इससे निकास द्वार पर हवा में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है और निर्बाध ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन सिलेंडर से कितनी अलग? मार्केट में ऑक्सीकॉन से पहले भी कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद हैं, जो सामान्य हवा से ऑक्सीजन तैयार करते हैं। ये फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। खासकर जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए और होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए ये मशीन एक बड़ा विकल्प है। देश में मुख्यतः 2 बड़ी कंपनियां BPL और फिलिप्स इसे तैयार करती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिखने में एक पोर्टेबल ट्रॉली की तरह हो सकता है, एक कंप्यूटर के आकार का हो सकता है या वाटर प्यूरिफायर की तरह दिख सकता है। कंपनियां इसे अलग अलग मॉडल में तैयार करती हैं। ये एक तरह से पोर्टेबल मशीन होती है, जो घर या बाहर की सामान्य हवा से ऑक्सीजन जनरेट करती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की सुविधा ना हो या फिर ऐसा करना खतरनाक हो। जैसे बहुत सारे छोटे अस्पतालों या नर्सिंग होम या छोटे क्लिनिक में कोरोना के मामलों में ये होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए बहुत मददगार है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सांस की तकलीफों वाले मरीजों के लिए घर या बाहर की हवा से ऑक्सीजन जनरेट करता है। कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि नेचुरल हवा का 21% हिस्सा ही ऑक्सीजन होता है, 78% हिस्सा नाइट्रोजन और शेष हिस्से में अन्य गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस सामान्य हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा वाले गैस को बाहर निकालता है। एक ट्यूब के जरिए इसका इस्तेमाल मरीज सांस लेने में करते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लागत कम से कम करीब 30 से 60,000 रुपए होती है। कुछ तो बेहद छोटी पोर्टेबल मशीन की कीमत 3 से 5,000 भी होती है। ये बिजली या बैटरी से चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रिफिलिंग की तुलना में यह सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है। कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के नए मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, बल्कि सामान्य हवा में से ही नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन बचे। अस्पतालों में सप्लाई वाले या सिलेंडर वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की तुलना में ये थोड़ा कम शुद्ध ऑक्सीजन देता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 99% तक शुद्ध होते हैं, जबकि कंसंट्रेटर 93 से 95 तक शुद्ध ऑक्सीजन देता है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए कंसंट्रेटर काफी है। जिन मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% या ज्यादा हो, वैसे 85 से लेवल नीचे जाने पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ही सलाह दी जाती है। 2 ट्यूब वाले कंसंट्रेटर एक ही घर में एक समय में 2 मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।